फ्रेंड, टुडे इज़ 3 अक्टूबर 2021 और हम आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए कि सारी वीडियोस आपको सही समय पर और आसानी से उपलब्ध हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन आधारित परियोजना हरा भरा की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने ड्रोन आधारित परियोजना हरा भरा की शुरुआत की है और यह योजना जो है सीड क्राफ्टर ड्रोन द्वारा भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान है। इसके द्वारा हवा से जो है सीडिंग का प्रोसेस, बीज बोने का प्रोसेस किया जाएगा। यह अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि तेलंगाना के जो सभी 33 जिलों हैं उनके जंगलों में 12,000 हेक्टेयर भूमि में 5 लाख पेड़ों को लगाना है। और इसके पहले भी जो तेलंगाना सरकार है वह ड्रोन आधारित परियोजना मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की भी शुरुआत कर चुकी है और इस परियोजना में जो दूर दराज के जो इलाके हैं उनको ड्रोन के माध्यम से दवाएं और जो टीके हैं उनको पहुंचाने का काम किया गया था। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने किस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका सही आंसर है सुदर्शन भारत परिक्रमा। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय काल रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह जो रैली है वो 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच चलेगी और जिसमें जो है 7500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसके दौरान वह 12 राज्यों के 18 शहरों में देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों से भी होके गुजरेगी। तो यह रैली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है सुदर्शन भारत परिक्रमा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम इंडिया ने किसके नेतृत्व में आयुष प्रणाली के अनुसंधान और विकास के लिए आयुष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है सुदीप्त नारायण राव। अब जो है इनके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम इंडिया ने सुदीप्त नारायण राव के नेतृत्व में आयुष प्रणाली के अनुसंधान और विकास के लिए आयुष टास्क फोर्स को गठित किया है। अब जो है एसोचैम के बारे में हम जानेंगे। एसोचैम की स्थापना जो है 1920 में हुई थी और इसके अध्यक्ष और जो है वो विनीत अग्रवाल हैं और यह जो है भारत के वाणिज्य संघ का प्रतिनिधि संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन भारत और अमेरिका के बीच 27 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन दोनों देशों के रक्षा उद्योग के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान संबंधी प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए आयोजित किया गया था। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एयर मार्शल संदीप सिंह। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट को समझेंगे। मार्शल संदीप सिंह ने 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अब हम वायुसेना के बारे में जान लेंगे। वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो BR चौधरी हैं। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है सितंबर महीने में और जो इस वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वह 8 अक्टूबर 1932 आज़ादी के पहले हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आइसलैंड पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी के भीतर विस्फोट शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है हवाई द्वीप अमेरिका। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। हाल ही में अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित होनोलुलु सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट शुरू हुआ है और इस बात की जो पुष्टि है वो अमेरिका भूगर्भ सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से जो है यह दिवस जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को किस अभियान की शुरुआत की? पहला है स्वच्छ भारत अभियान शहरी
2.0, दूसरा है अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन अभियान अमृत अभियान। तो इसका सही आंसर है दोनों अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। अब हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत मिशन 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। ये दोनों अभियान जो हैं सभी शहरों को कचरा मुक्त तथा जल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक होंगे और साथ ही साथ ये जो अभियान है वो सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धियों की प्राप्ति करने में भी सहायक होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, लीमा पेरू शहर में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है मनु भाकर। अब जो है हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव के आर्थिक विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है जन योजना अभियान। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने गांव के आर्थिक विकास के लिए जन योजना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत ग्रामीण के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाएंगी और बुनियादी स्तर पर ग्रामों के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। अब जो है हम अपने क्विज टाइम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? और दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो दोनों क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सारे क्वेश्चन हमारे पिछले जो वीडियोज़ हैं करंट अफेयर उनसे हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।